पुणे सांसद पप्पू यादव अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। पप्पू यादव ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हो रही है, लेकिन सरकार और सरकारी सिस्टम ये ढूंढने में लगा है कि मस्जिद और मंदिर के पीछे क्या है, जबकि असल में ये ढूंढा जाना चाहिए कि अडानी के पीछे कौन लोग हैं जिनसे देश और गरीबों का नुकसान हो रहा है। देश में नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। पुणे सांसद ने दावा किया कि क्षेत्रीय पार्टियों को बर्बाद करना शुरू से ही बीजेपी की परंपरा रही है। बीजेपी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, पहले चिराग, चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी और फिर महाराष्ट्र। भाजपा ने सबको बर्बाद किया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें भाजपा से सबक लेना चाहिए। नीतीश कुमार को यह जान लेना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भाजपा उन्हें नहीं छोड़ेगी, आपको खत्म करके ही रहेगी। पप्पू यादव ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद भाजपा का अगला टारगेट बिहार ही है। मेरी ये बात आज नोट कर लीजिए कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव तक सीएम नीतीश बीजेपी के साथ रहते हैं तो किसी भी कीमत पर भाजपा उन्हें इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। नीतीश ये जान ले कि जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक ही बीजेपी आपके साथ है। पप्पू यादव ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगा। जब राजद की भूमिका पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि जाति, धर्म, भाषा और रंग को दरकिनार करने के बाद ही आज भारत महाशक्ति के रूप में उभरा है। आर्थिक प्रगति संभव हो सकी है। धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने से महज मुसलमान को नुकसान नहीं है बल्कि पूरे देश को नुकसान है। पहला मुद्दा है कि जो देश धर्म और रंग, भाषा, जाति के आधार पर आज तक राजनीति की है वो देश मिट गया है। उसकी आर्थिक तरक्की कभी नहीं। जो देश आज पावरफुल है, नंबर 1 है, उन्होंने धर्म को दरकिनार किया, रंग को दरकिनार किया, भाषा को दरकिनार किया, जाति को दरकिनार किया, तब उसकी प्रगति हुई। धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यह देश को नुकसान पहुंचाएंगे, देश की प्रगति को नुकसान पहुंचाएंगे, देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाएंगे। संभल में जिस तरीके की पर्सनल एनिमी लेकर के घटना घटी या जो हो रहा है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब स्वतंत्र जीने के लिए हमारे संविधान इसको संरक्षण देती है। किसी भी तरह का धार्मिक परिवेश में हमारे संविधान को दखल देने की इजाज़त, हमारे संविधान ने किसी व्यवस्था को दखल देने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन जो हो रहा है संभल से लेकर मस्जिद के नीचे क्या है, आप इसको ढूंढने में लगे हैं। हम कह रहे हैं कि पीछे क्या है, इसको ढूंढिए और कौन लोग के पीछे जो लोग हैं उसको ढूंढने की जरूरत है ना, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, गरीबी का नुकसान हो रहा है। अब मंदिर के नीचे क्या है, इसको ढूंढकर आप पूरा का पूरा देश नफरत पैदा करने में नहीं। कभी आप किसी चीज को लेकर के कुछ बोलते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। आपकी सरकार आज तक बनी नहीं। चोरी करके यदि आप जीतेंगे तो सरकार कहाँ बनेगी। बीजेपी का तो ये सबसे बड़ा एस्कंडा है कि अपने क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद करो। पहले चिराग को बर्बाद किया, आप उठा के बीजेपी का इतिहास देखिए। चंद्रबाबू को, नायडू को बर्बाद किया तो किसको लाया, उसके बेटे को, और उसके बेटे को अभी जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उसको खत्म किया तो चंद्रबाबू को। आप इतिहास उठाइए ना, किनको ये छोड़ा। अब महाराष्ट्र में इन्होंने सबको बर्बाद किया। नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि सबक लेना, नीतीश जी हर परिस्थिति में बीजेपी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे।
आपको खत्म करेंगे। हम एज ए छोटे भाई आपसे आग्रह कर रहे हैं, वक्त है, ऐसी पार्टियों को मजबूत मत कीजिए जिससे आपकी विचारधारा, आपका इतिहास मिट जाए। अब की बारी महाराष्ट्र के बाद अब की बारी बिहार की बारी है बीजेपी की, नीतीश जी। और ये मेरी बात आज टेप कर लीजिए, यदि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह गए तो बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और चिराग जी से भी आग्रह करते हैं, चिराग जी इस जन्म में क्या 7 जन्म में बीजेपी आपके नहीं होंगे। इस बात का ख्याल रखिए, जब तक आपकी जरूरत है तब तक ही बीजेपी आपके साथ है। इसीलिए ढूंढने की जरूरत है हमको के पीछे क्या है और ईवीएम के पीछे कौन है, ईवीएम और के पीछे कौन कौन है, इसको ढूंढने की जरूरत है। एक दूसरी चीज, जीएसटी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ है, डायरेक्टर क्या है, चीफ जीएसटी हेड जो यहाँ बैठते हैं पूर्णिया, ये आतंक बना रखे हैं व्यापारियों को। इसके खिलाफ हम सदन में मामला उठाएंगे। पूरी जीएसटी अपराधी के तरह काम कर रही है, लोगों को जबरदस्ती जाकर के टारगेट दे देता है कि मुझको इतना पैसा दे। पूरा गुलाबबाग, पूरा पूर्णिया, पूरा कटिहार इलाके जीएसटी जहां भी है, जीएसटी के पदाधिकारी पर अंकुश लगने की जरूरत है। इसके पास अकूत पैसे, महीने में ये करोड़ों रुपया कमाते हैं एक जिला से, करोड़ों करोड़ करोड़। पूर्णिया के जीएसटी पदाधिकारी लूट का अड्डा बना हुआ है। हमसे कई व्यापारियों ने दबे कुचले इस बात की जिक्र किया, जैसे दालकोला बॉर्डर लूट का अड्डा बना हुआ है, पूरा रेवेन्यू खत्म कंप्लीट रूप से। तीसरी चीज, फिर मैं इसके नेतृत्व में सरकार होगी और कांग्रेस हर कीमत पर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। राजद की क्या भूमिका?